लेकिन इस कहानी का दृश्यम ये पर्वत नहीं, इस पहाड़ का शिखर था। हमारी मंजिल भी वही थी, लेकिन हम वहां क्यों जा रहे थे और यहां आने का हमारा मकसद क्या था, कुछ देर बाद सब सामने होगा। बस थोड़ा धैर्य रखिए। अभी इस पर्वतमाला के परिचय का अहम अध्याय बाकी था, जिसका नाता रामचरितमानस के लंका कांड से है, जिसमें एक चौपाई लिखी है। देखा सैल न औषध चीन्हा, सहसा कपि उपारि गिरिलीन्हा, गहि गिरि निसि नभ धावत भयउ, अवधपुरी ऊपर कपि गयउ। जब महाबली हनुमान संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाए तो पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उखाड़कर उड़ गए। आसमान में उड़ते हुए वो अयोध्यापुरी के ऊपर से गुजरे। बताते हैं कि अयोध्या के बाद वो इसी शिखर के ऊपर से उड़ते हुए लंका गए थे, तो उस समय द्रोणगिरी पर्वत का एक बड़ा हिस्सा इस पर्वत पर गिर गया था, जो आज भी मौजूद है। पर्वतमलाई का एक नाम संजीवनी गिरी भी है। कहते हैं कि संजीवनी गिरी पर्वत का हिस्सा, वो स्थान यहीं से शुरू हो जाता है। इसके बाद जब हमारे कदम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वो संजीवनी गिरी पर्वत के तरफ ही बढ़ते जाएंगे और वो हिस्सा एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कहते हैं भगवान हनुमान के हाथ से द्रोणागिरी पर्वत का एक टुकड़ा गिर गया, जिसे लोग अभी भी संजीवनी पर्वत के नाम से यहाँ जानते हैं और कहते हैं कि वो यहीं से शुरू होता है। इसीलिए यहाँ भगवान हनुमान की मूर्ति है, भगवान हनुमान का मंदिर है और ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ से वो पर्वत मतलब संजीवनी गिरी पर्वत शुरू हो जाता है। कहते हैं आज भी इस पहाड़ के एक हिस्से में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मिलती हैं जो हिमालय को छोड़ पूरी दुनिया में नहीं पाई जाती। वैसे भी त्रेता युग की वो कहानी और आज का भूगोल पूरी तरह से मेल खाते हैं। पवन पुत्र ने उत्तराखंड के द्रोणगिरी पर्वत को उठाया था, कुछ देर के लिए अयोध्या रुके थे, फिर अयोध्या से सीधे लंका के लिए चले गए और इस वायु मार्ग में तिरुवन्नामलाई का वो पर्वतमलाई पहाड़ भी पड़ता है। जहां हम इस वक्त मौजूद थे और लगातार शिखर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कहते हैं चोटी के पास ही वो हिस्सा है जहां अद्भुत जड़ी बूटियां उगती हैं। जो मान्यताएं चली आ रही हैं, जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए जड़ी बूटी लेने गए तो हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया और पर्वत जब लेकर आ रहे थे तो इसी क्षेत्र में पर्वत का छोटा सा हिस्सा यहाँ पर गिर चुका और इसी कारण इसको संजीवनी गिरी पर्वत भी कहते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि पूरी दुनिया में इस पर्वत पर जो जड़ी बूटी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। सतयुग में भगवान शिव आए, त्रेता युग में हनुमान जी। इसका मतलब ये था कि ये पर्वत करोड़ों साल पुराना है। इसकी गवाही के लिए कई साक्ष्य भी मौजूद थे। जैसे ये विशाल वृक्ष देखने में बरगद जैसा था, लेकिन उम्र हजारों साल पुरानी। स्थानीय भाषा में इसे आलय मारम कहते हैं। इस पेड़ में पता नहीं कितनी शाखाएं हैं, इसे गिन पाना बहुत मुश्किल है। जैसे बाकी जगहों पर पेड़ में कहीं लोग धागा बांधते हैं, कहीं लोग सिक्का लगाते हैं, कहीं लोग ताला बांधते हैं, यहाँ लोग बोरी बांधते हैं और कहते हैं कि खेत की जो पहली फसल होती है उस फसल को उस बोरी में बांधकर यहाँ लाते हैं और इस पेड़ में बांध देते हैं।
लोगों की मान्यता यह है कि खेत की जो पहली फसल होगी वो भगवान के लिए है और वो भगवान को देने के लिए यहां लाकर बांध देते हैं। इसीलिए यहां ये बोरियां भी बंधी हुई आपको दिख जाएंगी। चढ़ाई के मार्ग में कई पुराने शिवधाम के अवशेष भी थे जो ये बता रहे थे कि सैकड़ों साल पहले भी यहां शिव भक्ति की धारा बहती थी। कहानियां तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन इस पर्वत पर ऐसा क्या है जो इसे अलौकिक बनाता है, जिसने हमें यहां आने के लिए मजबूर किया? वजह तो कई हैं। पहले कारण से अब सामना होने वाला था। जब सैकड़ों साल पहले ये पर्वत नंदी की पीठ पर रखे शिवलिंग की तरह दिखता था, तब ये वो हिस्सा था जहां नंदी की पीठ हुआ करती थी। यहां की चट्टान पर हर वक्त एक सफेद परत बिछी रहती है, जबकि वहीं पास में दूसरी चट्टानें सामान्य थीं। ये परत किस चीज की है ये आज तक पता नहीं चला, लेकिन लोग मानते हैं कि ये कुछ और नहीं, भस्म है, जिसकी बारिश यहां होती रहती है। जैसे किसी भी शिव मंदिर के बाहर आपको नंदी दिखेंगे, वैसे ही यहाँ भी पर्वतामलाई चोटी के ठीक सामने एक पर्वत है, एक पहाड़ है। इसे नंदी के नाम से जानते हैं। नंदी मलाई के नाम से भी लोग इसे पुकारते हैं और कहते हैं कि नंदी महादेव का यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक रूप से इनके ऊपर अपने आप भभूत की बारिश होती है। और जब मैं इस जगह पर हूँ, इस वक्त में भी ऐसा लग रहा है जैसे ये भभूत से ढका हुआ है। महादेव का भभूत से बहुत गहरा नाता है। क्यों है, इसकी कथा शिव पुराण में लिखी है। ये उस समय की बात है जब सती ने खुद को अग्नि के हवाले कर दिया था। महादेव सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब विष्णु जी ने अपने स्पर्श से सती के शरीर को भस्म में बदल दिया। फिर भगवान शिव ने उस भस्म को पूरे शरीर में लगा लिया था।